हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे बेसिकली कावासाकी डिजीज़ के बारे में। बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत शॉर्ट टॉपिक है एंड फटाफट हो जाएगा, ठीक है। कावासाकी डिजीज़ क्या है? कावासाकी डिजीज़ इट इज़ अ ऑटो इम्यून डिजीज़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ ऑटो इम्यून डिजीज़ एंड बेसिकली ये कहाँ देखने को मिलता है? बच्चों में। लाइक लेस देन 5 ईयर्स के बच्चों में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। 80% जो केसेज होते हैं वो लेस देन 5 ईयर्स में होते हैं। सो इट इज़ ऑटो इम्यून डिजीज़, इट इज़ मोस्टली सीन इन द बच्चों में, ठीक है ना। एंड ये क्या करते हैं? इट इज़ अ मीडियम वस्कुलाइटिस करते हैं, मतलब कि जो हमारे मीडियम वेसल्स होते हैं लाइक कोरोनरी आर्टरी हो गया, उसके जो ब्लड वेसल्स होते हैं ना, उसके जो ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स के जो वॉल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स के जो वॉल्स होते हैं, उसमें क्या होती है? स्वेलिंग होती है। एज द नेम सजेस्ट वस्कुलाइटिस, मतलब क्या होती है? स्वेलिंग होती है, ठीक है ना। मतलब कोरोनरी आर्टरी के जो वॉल्स है उसमें स्वेलिंग होगी। प्लस और क्या होता है? म्यूकोक्यूटेनियस लिम्फ नोड सिंड्रोम होता है। मतलब क्या कि म्यूकोक्यूटेनियस मतलब म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ आईज, लिप्स, ओरल, उसमें क्या होगा? उसमें स्वेलिंग होगा। लाइक आपको म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ आईज में होगा, लाइक कंजक्टिवाइटिस होगा, लिप अल्सर होंगे, है ना। तो और उसके अलावा और क्या होगा? क्यूटेनियस मतलब कि स्किन को इन्वॉल्व करेगा, तो स्किन में रैशेज होगा, एडिमा होगा, ठीक है ना। एंड लिम्फ नोड मतलब जो लिम्फ नोड होता है उसमें स्वेलिंग होगा। सो ये बेसिकली कावासाकी डिजीज में ये आपको प्रॉपर क्लिनिकल फीचर्स दिखने को मिलता है। तो इसका जो क्लिनिकल फीचर है ना, वो आपको कैसे याद करना है? रीमा के थ्रू याद करना है। आर फॉर रैश, रैश दिखेगा बॉडी में, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। ऑल ओवर बॉडी में आपको कैसा दिखेगा? रैश दिखेगा। रैश होगा। रैश कैसा होता है ना? पॉलीमॉर्फस होता है, नॉन वेजिकुलर होता है, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ रैशेस जो होता है, मैक्यूल्स, पेप्यूल्स, है ना, सारे एक साथ होंगे एंड बट नॉन वेजिकुलर होगा, वैसे वेजिकुलर्स नहीं होंगे, ठीक है ना। सो रैश होगा, फर्स्ट इज रैश। ई फॉर आई रेडनेस होगा, मतलब कि आई रेडनेस मतलब कि आई रेड होगा, मतलब कि कंजक्टिवाइटिस होगा। ब्लड शूट्स आइज होगा, कंजक्टिवाइटिस होगा, बट जो कंजक्टिवाइटिस होगा ना वो नॉन प्यूरिलेंट होगा, पस नहीं होगा, ठीक है ना। प्लस ई इज द एडिमा, एडिमा ऑफ द हैंड एंड फीट। एज द नेम सजेस्ट, मैंने क्या बताया आपको? म्यूको क्यूटेनियस, तो म्यूकस को इन्वॉल्व करेगा, क्यूटेनियस को इन्वॉल्व करेगा एंड लिम्फ नोड को इन्वॉल्व करेगा। तो क्यूटेनियस को इन्वॉल्व कर रहा है तो इसकी वजह से एडिमा हो रहा है ऑफ हैंड एंड फीट। जो हैंड और फीट होता है ना उसमें क्या होगा? एडिमा होगा, ठीक है ना। सो आर इज रैश, ई इज कंजक्टिवाइटिस, ई को इन्वॉल्व करेगा एंड ई डबल ई इज एडिमा ऑफ हैंड एंड फिट। फिर एम में क्या होगा? म्यूकोजल इन्वॉल्वमेंट होगा। म्यूकोजल इन्वॉल्वमेंट ऑफ टंग हो गया तो क्या होगा? स्ट्रॉबेरी टंग होगा। लिप्स होगा तो क्रैक्ड लिप्स होगा। एज यू कैन सी स्ट्रॉबेरी, जो स्ट्रॉबेरी आपने खाया होगा ना वैसा टंग, जो टंग है स्ट्रॉबेरी जैसा होता है। जो लिप्स है वो प्रॉपर क्रैक्ड लिप्स होगा, है ना, ठीक है। प्लस ए क्या होगा? सर्वाइकल लिम्फ एडिनोपैथी, जो लिम्फ नोड्स है उसकी स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है ना। सो सर्वाइकल लिम्फ एडिनोपैथी होती है, बेसिकली यूनिलेटरल होता है एंड नॉन टेंडर होता है, पेन नहीं होता है, ठीक है ना। सो रीमा, रीमा जस्ट याद कर लो, इट इज द ऑटो इम्यून डिजीज। मोस्टली किसमें होता है? बच्चों में होता है, लेस देन 5 ईयर्स में। एंड इट इज द म्यूकोकुटेनियस लिम्फ नोड सिंड्रोम। यही से सारा आपको क्लिनिकल फीचर समझ में आ जाएगा। एंड इट इज द मीडियम वस्कुलाइटिस, मतलब कि जो मीडियम वेसल्स होते हैं उसके वॉल्स में स्वेलिंग हो जाती है, लाइक कोरोनरी आर्टरी, ठीक है ना। सो लाइक रीमा इज द क्लिनिकल फीचर्स लाइक रैश। E is the eye में redness होगा, that is conjunctivitis. E is the edema of hand and foot, leg sorry. And M is the mucosal involvement, तो जिसमें आपको स्ट्रॉबेरी टंग और क्रैक्ड लिप्स दिखने को मिलेगा। और A is the cervical lymph adenopathy, ठीक है ना। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है? डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की फीवर होगा एटलीस्ट 5 डेज। फीवर जो है एटलीस्ट 5 डेज के लिए होना चाहिए। फीवर इज फॉर एटलीस्ट 5 डेज के लिए। प्लस फीवर होगा तो बच्चा क्या होगा? चिड़चिड़ा होगा, इरिटेबल होगा। इरिटेबल बहुत ही ज़्यादा होगा, जितना फीवर नहीं होगा उससे ज़्यादा बच्चा चिड़चिड़ा आपको लगेगा। प्लस इसके साथ साथ आपको एनी 4 आउट ऑफ रीमा में से कोई भी 4 और साइन होना चाहिए, लाइक रैश, आई रेडनेस, एडिमा, म्यूकोजल इन्वॉल्वमेंट एंड सर्वाइकल लिम्फ एडिनोपैथी में से कोई भी 4 साइन होना चाहिए। अगर ये है इट मीन्स इट इज द डायग्नोस्टिक, दिस इज द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर कावासाकी डिजीज। मैनेज कैसे करना है? मैनेज में IVIG, बिकॉज दिस इज द ऑटो इम्यून डिजीज, तो IVIG देते हैं, स्टेरॉइड्स देते हैं, एस्पिरिन देते हैं, ठीक है ना। IVIG का डोज अगर पूछ लिया तो इट इज 2 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट देते हैं एंड उसके साथ हाई डोज ऑफ एस्पिरिन भी देते हैं, ठीक है ना। बाकी स्टेरॉइड्स देते हैं इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए, लाइक ठीक है। प्लस एस्पिरिन देते हैं। एस्पिरिन बेसिकली थ्रोम्बोसिस को प्रिवेंट करने के लिए भी देते हैं। एस्पिरिन के साथ लाइक क्लोपिडोग्रेल, वारफेरिन वगैरह भी देते हैं। सो ये हमारा ट्रीटमेंट है, IVIG, स्टेरॉइड्स एंड एस्पिरिन, ठीक है ना। एंड क्लिनिकल फीचर्स आपको समझ में आ गया। रीमा, रैश, आई रेडनेस, एडिमा,
म्यूकोजल इन्वॉल्वमेंट, स्ट्रॉबेरी टंग और क्रैक लिप्स होगा। और ए इज द सर्वाइकल लिम्फ एडिनोपैथी। डायग्नोसिस कैसे बनेगा? अगर फीवर है बच्चे को, फीवर फॉर 5 डेज, उसके साथ बेबी जो है वो बहुत इरिटेबल है एंड ये रीमा में से कोई भी 4 साइन प्रेजेंट है, इट मीन्स इट इज द कावासाकी डिजीज है, ठीक है ना। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं? कॉम्प्लिकेशन क्या होगा? इट इज द मीडियम वेसल्स, बताया ना मैंने, मीडियम वेसल्स को इन्वॉल्व कर रहा है, मीडियम वेसल्स को इन्वॉल्व कर रहा है। सो मीडियम वेसल्स बेसिकली कोरोनरी आर्टरी को इन्वॉल्व करेगा। कोरोनरी आर्टरी के जो वॉल्स है उसको क्या करेगा? वास्कुलाइटिस है ना, इन्फ्लेमेशन होगा, स्वेलिंग होगा, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हो सकता है? कोरोनरी आर्टरी एन्यूरिज्म, है ना, उसकी वजह से लाइक एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन, मायोकार्डाइटिस, ये सारे बच्चे में ये कॉम्प्लिकेशन हो सकता है बच्चों में, ठीक है ना। अरेस्ट हो गया, ये सारा कॉम्प्लिकेशन होता है बच्चों में। सो ये हमारा कावासाकी डिजीज के बारे में था, वेरी शॉर्ट टॉपिक। बेसिकली आपको क्या होता है, ऑटोइम्यून डिजीज है, बच्चों में देखने को मिलता है एंड इसके क्लिनिकल फीचर्स पता होना चाहिए एंड क्या क्या मैनेजमेंट का क्राइटेरिया होता है, दैट इज IVIG, स्टेरॉइड्स एंड एस्पिरिन, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।